तो यहाँ मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो स्नेक्स दिखाई जाती हैं, जिनमें से एक वाइट कलर की स्नेक और दूसरी ग्रीन कलर की स्नेक होती है। ये लोग दिखने में तो बहुत यंग लग रही थी, लेकिन असल में उनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा की थी। यहाँ खास बात यह थी कि उन दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि वो दोनों इंसान का रूप भी ले सकती थी। एक दिन उन दोनों स्नेक्स को पहाड़ों पर एक लड़का दिखाई देता है। इस लड़के का नाम श्यान होता है। श्यान पहाड़ों पर लगे फूलों को टेस्ट कर रहा था। दोनों नागिनों को उसे देखकर बहुत ही हैरत होती है कि क्या इंसान फूल भी खाते हैं। असल में श्यान वहाँ अपने फ्रेंड के साथ कुछ हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ सर्च करने आया होता है, और तभी श्यान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। अचानक ग्रीन स्नेक पूरी तरह सांप बनकर आती है और श्यान को डरा देती है। उससे डरकर श्यान पहाड़ छोड़ देता है और रिवर में गिर जाता है। श्यान को देखकर व्हाइट स्नेक यानी शूजन को उस पर बहुत तरस आता है। उसी श्यान के लिए बहुत ज्यादा बुरा भी फील होता है, इसलिए वह पूरी तरह इंसान का रूप लेकर तुरंत रिवर में कूद जाती है श्यान की मदद करने के लिए। और वो श्यान को अपना सांस देती है, जिससे श्यान की जान बच जाती है। और उसकी जान बचाने के बाद शूजन वहाँ से तुरंत चली जाती है। दूसरी तरफ श्यान की जब आँख खुलती है तो वो चारों तरफ अपने फ्रेंड्स को पाता है, और अचानक श्यान उठकर अपने सारे फ्रेंड्स से पूछने लगता है, जिस लड़की ने मेरी जान बचाई है वो कहाँ गई, मुझे उससे मिलना है। तभी उसके फ्रेंड्स उसे बताते हैं यहाँ पर कोई लड़की नहीं थी, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी। उसी दिन टेम्पल में एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाना था। इस फेस्टिवल में टेम्पल का मास्टर और उसके साथी भी उसके साथ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का शक था कि इस फेस्टिवल में ढेर सारे मॉन्स्टर्स इंसानों को मार देने वाले हैं। श्यान भी जड़ी बूटियां लेकर वहीं जा रहा होता है, इसलिए वो टेम्पल के मास्टर उनके साथियों को अपने साथ ही ले जाता है। वहीं व्हाइट स्नेक सूजन श्यान की हेल्प करने के बाद, उसे अपनी सांस देने के बाद उस मोमेंट को काफी मिस कर रही होती है कि किस तरह उसने श्यान को अपनी सांस देकर उसकी जान बचाई। वो लगातार श्यान के बारे में ही सोच रही थी। सूजन अब शायद श्यान से प्यार करने लगी थी। वो अपनी बहन मतलब ग्रीन स्नेक से कहती है, मुझे उस लड़के से मिलना है जिसको मैंने सांस दी थी, जिसकी मैंने जान बचाई थी। और इसीलिए वो दोनों भी उस फेस्टिवल में जाती हैं जो कि गांव में हो रहा था। उसी रात टेम्पल के मास्टर और उसके साथी भी मॉन्स्टर का सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ विलेज में आए होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मॉन्स्टर्स कभी भी इंसानों पर अटैक कर सकते हैं। फेस्टिवल में ग्रीन स्नेक मास्टर के एक साथी से मिलती है, क्योंकि वो ग्रीन स्नेक को बहुत अच्छा लगता था। ग्रीन स्नेक उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन मास्टर का साथी कहता है वो अभी उससे बात नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर वो उन मॉन्स्टर्स को पकड़ने आया है जो कि इंसानों पर हमला करने वाले हैं। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि जो लड़की उससे दोस्ती करना चाह रही है वो भी एक मॉन्स्टर है। तभी ग्रीन स्नेक को श्यान नजर आ जाता है और वो उसके पास जाती है और बताती है कि मेरी सिस्टर तुमसे बहुत प्यार करती है। लेकिन श्यान उससे कहता है कि मैं तुम्हारी कोई सिस्टर को नहीं जानता, और वो उससे मिलने के लिए इनकार कर देता है। इसलिए ग्रीन स्नेक रिवर में गिर जाती है और श्यान की नाव को वहां ले जाती है जहां उसकी बहन थी। श्यान जैसे ही सूजन के पास आता है, वो उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। श्यान कहता है कि लेकिन मैं तो किसी और लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता वो लड़की है कौन। उसने मेरी जान बचाई थी, वो भी सांस देकर। ये सुनकर सूजन तुरंत समझ जाती है ये मेरी बात कर रहा है और ये भी मुझसे प्यार करता है। और इसका यकीन दिलाने के लिए सूजन उसे फिर से पानी में ले जाती है और उसे इस बात का रियलाइज भी करवाती है कि वो सूजन ही है जिससे वो प्यार करता है, जिसने उसकी सांस देकर जान बचाई थी। अब श्यान को यकीन हो गया था कि वो सूजन ही है कि जिससे वो प्यार करता है। मास्टर के साथी को कुछ मॉन्स्टर्स नजर आ जाते हैं। वो उन मॉन्स्टर्स का बहुत ही बहादुरी से सामना करता है, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उसके पैर में काट लेता है। तभी वो अपने मास्टर्स को हेल्प के लिए बुलाता है और वहाँ मास्टर आकर सबका मुकाबला करते हैं। वो उन्हें हेल यानी जहन्नुम में ले जाते हैं और उन्हें वहां जलाकर मार देते हैं। नेक्स्ट डे सूजन श्यान के घर जाती है। श्यान उसे अपने घर में देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और एक दिन शादी भी कर लेते हैं। मास्टर का साथी जब फेस्टिवल के दिन मॉन्स्टर का मुकाबला कर रहा था, तभी एक मॉन्स्टर ने उसके पैर में काट लिया था,
तभी वह धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल रहा था। उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है कि अगर वह एक मॉन्स्टर बन गया तो इंसानों के लिए खतरा बनेगा, इसलिए वह एक वीरान जगह पर जाकर सुसाइड करने वाला होता है। जब वो ऐसा कर रहा होता है तभी वहाँ पर ग्रीन स्नेक आ जाती है और उससे वो पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पर मास्टर का साथी उसे जवाब देता है कि मैं एक मॉन्स्टर बन जाऊंगा, मैं इंसानों के लिए खतरा बिल्कुल नहीं बनना चाहता, इसके लिए मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, अपनी जान लेकर मरना चाहता हूँ। ये सुनकर ग्रीन स्नेक उसे अपनी सारी रियलिटी बता देती है। वो अपनी स्नेक वाली जुबान उसे दिखाकर कहती है कि अगर तुम एक मॉन्स्टर बन भी गए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मैं भी तो एक मॉन्स्टर ही हूँ। इसके बाद मास्टर गांव में जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ पर मॉन्स्टर्स के विक्टिम लोग थे जो कि बहुत ही मुसीबतों का सामना कर रहे थे, इसलिए उनको बचाने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए शयान जड़ी बूटियां बनाता रहता था। लेकिन सूजन ये अच्छे से जानती थी कि उन लोगों पर मॉन्स्टर ने अटैक किया है जो कि बहुत ही पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। तो इसलिए सूजन अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए और उन लोगों की जान बचाने के लिए अपनी सांस उन जड़ी बूटियों में डाल देती है। सूजन के पास एक चूहा था जो कि उसका फ्रेंड था। तभी वो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अपनी सांस दे रही हो, तुम जानती भी हो ये तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है, ऐसे तो तुम कमजोर पड़ जाओगी। लेकिन सूजन को अपने हस्बैंड श्यान और लोगों की मदद करनी थी। दूसरी तरफ श्यान जब लोगों को अपनी बनी हुई जड़ी बूटियां पिलाता है तो वो ठीक होने लगते हैं, नॉर्मल होने लगते हैं। इसे देखकर टेम्पल का मास्टर बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि कुछ भी कर लो लेकिन ये लोग पूरी तरह ठीक होने वाले नहीं थे। तभी मास्टर बहुत शॉक हो जाता है कि ये लोग ठीक कैसे हो रहे हैं और श्यान से पूछता है कि इन जड़ी बूटियों को बताने में तुम्हारी किसी ने मदद की? तभी श्यान कहता है कि जी हाँ, मेरी वाइफ ने इसे बनाने में मेरी मदद की है। और अब मास्टर को पता चल चुका था। तभी मास्टर को पता लग जाता है कि श्यान की वाइफ कोई नॉर्मल लड़की नहीं वो बल्कि वो भी एक मास्टर है। इसके लिए श्यान को मास्टर एक होली नाइफ देते हैं श्यान की सेफ्टी के लिए। इसके बाद मास्टर सूजन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुमने मॉन्स्टर होके एक इंसान से शादी कर ली, तुम इंसानों के साथ इंसान बन के रहती हो, लेकिन अभी मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मॉन्स्टर हो, लेकिन तुम जल्द से जल्द श्यान को छोड़कर चली जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। ये कहकर मास्टर वहां से चला जाता है। रात में श्यान जब घर आता है वो एक वाइन लेके आता है जो कि एक आम वाइन नहीं होती है, इसमें मेडिसिन मिली होती है जिससे सांप के काटने से जहर ना फैले। लेकिन सूजन तो खुद एक सांप थी। शान सूजन को भी वो वाइन पिला देता है। वाइन पीने के बाद सूजन को बहुत ही अजीब सा फील होने लगता है। सूजन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए वो खुद को अपने एक रूम में लॉक कर लेती है। शान से बार बार पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम मेरी किसी बात को लेकर नाराज हो? लेकिन सूजन खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाती, वो एक स्नेक में बदल जाती है। तभी वहां पर मास्टर भी आ जाते हैं और उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। श्यान फिर उसी हॉली नाइफ से व्हाइट स्नेक पर हमला करता है क्योंकि वो नहीं जानता था वो व्हाइट स्नेक ही उसकी वाइफ सूजन है। वो नाइफ लगते ही सूजन अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास आ जाती है। क्योंकि सूजन को उस हॉली नाइफ से मारा गया था इसलिए वो अब कभी भी इंसान का रूप नहीं ले सकती थी और वो अब सिर्फ स्नेक बनकर ही रहेगी। तभी श्यान मास्टर से पूछता है कि मेरी वाइफ कहाँ गई? तभी मास्टर श्यान को बताते हैं कि वही वाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी और बताते हैं कि तुमने एक स्नेक से शादी कर ली थी जिसकी एज 1000 साल पुरानी थी। श्यान ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी सूजन का फ्रेंड एक चूहा श्यान को बताता है कि एक जड़ी बूटी ऐसी भी है जिससे सूजन की जान बचाई जा सकती है, लेकिन उस जड़ी बूटी को हासिल करना रिस्की है और बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी श्यान वहां पर जाता है और हिम्मत करके बहुत बहादुरी से वो जड़ी बूटी हासिल कर लेता है। लेकिन तभी श्यान पर मॉन्स्टर्स का साया पड़ जाता है और सारे मास्टर्स के साथी श्यान को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी चूहा जाकर सूजन को वो जड़ी बूटी दे देता है और सूजन की जान बच जाती है। सूजन अब इंसान बन सकती थी। सूजन ठीक होते ही मास्टर्स और मास्टर्स के साथियों पर अटैक कर देती है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मास्टर्स और उसके साथी श्यान और सूजन को अलग करना चाहते हैं। तभी सूजन श्यान को एक जगह पर ले आती है। वो श्यान से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन श्यान की मेमोरी अब लॉस्ट हो चुकी थी। श्यान को अब कुछ भी याद नहीं आ रहा था और वो अपनी वाइफ सूजन को भी भूल चुका था। सूजन मास्टर से पूछती है कि तुमने मेरे हस्बैंड श्यान के साथ क्या किया है?
कि वो मुझे भूल चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही शैन को सब कुछ याद आ जाता है। वो अब नॉर्मल हो चुका था, लेकिन सूजन एक मॉन्स्टर थी। इसलिए मास्टर अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर कर एक एंशिएंट हाउस बनाते हैं और सूजन को उसमें हमेशा के लिए कैद कर देते हैं। अब सूजन का उस बिल्डिंग से आना नामुमकिन था। शैन अपनी पूरी लाइफ उस बिल्डिंग के बाहर सूजन का इंतजार में बिता देता है। मास्टर का साथी भी एक मॉन्स्टर बन चुका था, लेकिन वो एक अच्छा मॉन्स्टर था, इसलिए वो ग्रीन स्नेक के साथ हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बिताता है। आई होप आप सबको ये मूवी अच्छी लगी होगी।